सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हार्प टेक्नोलॉजी के हवाले से। इंटरनेट के ऊपर बहुत सी बातें झूठ मूठ में फैलाई गई हैं। मैंने कुछ दिन पहले हार्प के ऊपर एक वीडियो बनाई भी है जिसमें मैंने बताया था कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम करती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इस बारे में तो थोड़ी बात करूँगा कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन मैं ज़्यादा इस बारे में बात करेंगे कि इससे मुतल्लिक इंटरनेट के ऊपर बेताशा आपको ऐसी वीडियोज़ मिलेंगी जिनमें झूठा प्रोपोगेंडा किया गया है। मतलब उस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ बढ़ा चढ़ा के उन चीज़ों को बताया गया है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मेरा नाम अखरुम अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। अगर आप यूट्यूब के ऊपर खास तौर पर सर्च करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सी स्टोरीज मिलेंगी जिनके अंदर किसी भी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। मैं आपके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे हार्प टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपको जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस मिलेंगी उनमें ये बताया गया है कि हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो जापान के अंदर जो सुनामी आया था वो शायद हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से लाया गया था। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर 2005 का ज़लज़ला था उसके पीछे भी हार्प टेक्नोलॉजी थी। तो सबसे पहले अगर आप इंटरनेट के ऊपर थोड़ा सा हार्प टेक्नोलॉजी के मुतालिक सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये अलास्का के मकाम पे तकरीबन 180 टावर्स लगाए गए हैं जो 3.6 मेगावाट्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनको फ़िज़ा के अंदर आयोनोस्फीयर नाम की एक लेयर होती है उसके अंदर ये भेजते हैं। और इन वेव्स को भेजने के बाद ये कुछ तजर्बात करते हैं, कुछ डेटा वगैरह को एनालाइज़ किया जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ तजर्बात जो हैं इस हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाते हैं। तो यहाँ पे वेदर की जो बात है, यहाँ पे वेदर पे वो थोड़ा बहुत ये जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फिज़ा में भेजते हैं वहाँ पे हीट पैदा होती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत वेदर के अंदर फ़र्क लाया जा सकता है। लेकिन आप इसमें ये बिल्कुल बात नहीं की जा सकती कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने बना दी है कि वो वहाँ पे अमेरिका के अंदर बैठ के अलास्का में एक बटन दबाएंगे कंप्यूटर का और यहाँ पे लाहौर के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर या कराची के अंदर या पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर तूफ़ान आना शुरू हो जाएंगे या ज़लज़ला आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला के कंट्रोल में हैं और ये काम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ाती कर सकती है। इनके पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से ये इस कदर तबाही फैला सकें। और उसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अमेरिका के अंदर हर साल समुद्री तूफ़ान आता है और उनको उसकी वजह से इंतहाई परेशानी का सामना रहता है। वहाँ से लोग जो हैं वो दूसरी जगह मूव करते हैं। जिन इलाकों में समुद्री तूफ़ान आता है वहाँ से लाखों की तादाद में लोग जो है निकल के दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो आज तक अमेरिका अपनी सरजमीन के ऊपर मौसम को कंट्रोल नहीं कर सका है। तो कोई शख्स ये किस तरह कह सकता है कि वो वहाँ पे बैठ के जापान का या पाकिस्तान का या इंडिया का या किसी भी जगह का मौसम जो है वो कंट्रोल कर सकता है? इस बात के अंदर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे तो ये जो हार्प टेक्नोलॉजी है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है और इन वेव्स के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती कि ये किसी जगह पे ज़लज़ला ला सकें। अब ज़लज़ला जो है अगर आप थोड़ा सा खुद से भी सोचेंगे तो ज़लज़ला ज़मीन के अंदर जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उसके नतीजे में जो एनर्जी पैदा होती है उससे ज़लज़ला आता है। और अगर कोई कंट्री मसनूई तौर पे ज़लज़ला लाना चाहे तो उसका तरीका ये हो सकता है कि ज़मीन के अंदर अगर एटॉमिक ब्लास्ट किया जाए, वो भी बहुत ज़्यादा शिद्दत का एटॉमिक ब्लास्ट किया जाए तो ज़लज़ला पैदा किया जा सकता है। और अगर ये काम किसी ने करना है तो उसको जिस जगह पे ज़लज़ला लेके आना है उसी जगह पे आपको ये ब्लास्ट करना होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका के अंदर बैठ के वो ज़मीन में एटॉमिक ब्लास्ट करें और वो ज़लज़ला जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए, वो ज़लज़ला वहीं अमेरिका में आएगा। तो जो भी कंट्री ये करेगी वो उसको सबसे पहले उस मुल्क के अंदर आना होगा और वहाँ पे जाके वो अगर कोई एटॉमिक ब्लास्ट इस तरह का ज़मीन के अंदर करती है तो वो ज़लज़ला वहाँ पे लाया जा सकता है। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे हार्प टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनके ज़रिए ये कुछ तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो ज़मीन के अंदर आप कहें कि आप ज़मीन के अंदर वो लहरें भेजेंगे और वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी जिससे ज़लज़ला लाया जा सके। लेकिन इंटरनेट के ऊपर आप देखेंगे कि आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि ये वेव्स जो हैं ये हमारे माइक्रोवेव के अंदर, हमारे वाईफाई वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती हैं और ये वेव्स बेसिकली मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर इतनी वाइब्रेशन पैदा करती हैं जिससे हीट पैदा होती है। तो इन वेव्स का ये काम है। तो यहाँ पे हार्प टेक्नोलॉजी के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ
ये आयोनोस्फीयर के अंदर ये इन वेव्स को भेज के कुछ तजर्बात वगैरह कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ये चीज़ बिल्कुल नहीं है कि इससे कोई किसी जगह पे तूफ़ान लाया जा सके और किसी जगह पे ज़लज़ले वगैरह लाए जा सकें। अब यहाँ पे अगर इन वीडियोस की हम बात करें तो इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब आप ऐसा लिखेंगे कि दुनिया में किसी भी जगह को अमेरिका बैठ के तबाह कर सकता है, तो उस वीडियो के ऊपर लोग डेफिनेटली क्लिक करेंगे और उस वीडियो को लोग वॉच करेंगे। उस पर जो एडवर्टाइजमेंट आएगी उनसे इन लोगों को पैसे मिलेंगे। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये बहसीत मुसलमान कभी भी हम किसी भी चीज़ को बग़ैर तस्दीक किए आगे नहीं फैला सकते। इस्लाम के अंदर इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है कि आप जब भी कोई चीज़ को आगे किसी दूसरे शख्स को बताएं तो उसकी पहले अपनी तरफ से पूरी तस्दीक कर लें। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो तो इस तरह मन गढ़ंत कहानी, मतलब तस्दीक करना तो दूर की बात, खुद से ही झूठी कहानी बना के लोगों के अंदर फैलाई जाती है। इससे पहले मैं बात कर चुका था, इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने कुछ रेड मर्क्यूरी के बारे में कुछ वीडियोस बनाई थी, और इसके अलावा मैंने इंटरनेट के ऊपर ये जो ऐप्स के ज़रिए पैसे कमाने का एक काम शुरू हुआ है और काफ़ी अरसे से लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि आप घर बैठे रोज़ाना 5,000 10,000 रुपये कमाएँ। और जब कोई अगर आप इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं इंटरनेट के ऊपर कैसे पैसे कमाए जाते हैं और आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको यकीनन उसमें बहुत हंसी आएगी कि कोई लॉजिकली उसके अंदर चीज़ नहीं है, बस एक ऐप है जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो इस तरह की झूठी चीज़ें लोग फैला के अपने फ़ायदे के लिए कि उनकी जेब में पैसा आ जाता है और बाकी लोग आगे बेशक उस झूठ को भुगतते रहें और अपना टाइम वो ज़ाया करें। और इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं, जैसे हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक है, इस पर जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है वो मैंने आपको देनी है, आपने मुझे देनी है। तो अगर मैं आपसे झूठ बोलना शुरू कर दूं, आप मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दें और इसी तरह हम सब एक दूसरे से इन वेबसाइट्स के ऊपर झूठ बोलें, तो इन वेबसाइट्स की कोई अहमियत नहीं रहेगी और कोई भी इसकी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मैं इस के बारे में थोड़ी सी बात कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो आप मेरे चैनल IT टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।